अच्छा, अब इसमें क्या है, अब रियल गैसिफिकेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने तो बता दिया कैसे बिहेव करेगी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए रियल गैसिफिकेशन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट नोट करना है इसका कर्व। इसका कर्व स्टडी करेंगे। जैसे कर्व तुमने पढ़ा था पीवी वर्सेस पी का कर्व, याद है कि नहीं? कर्व कैसे आया था रियल गैसिफिकेशन के लिए, कैसे वो वेरी करेगा वो भी देखेंगे। अब रियल गैसिफिकेशन कैसे वेरी करेगा वो भी देखेंगे। जैसे पीवी वर्सेस पी का कर्व, पीवी वर्सेस पी कह लो, और जेड वर्सेस पी का कर्व, जेड वर्सेस पी। इसका कर्व कैसे देखो, जेड वर्सेस पी या पीवी वर्सेस पी का कर्व ये था। इसके लिए जेड इक्वल टू 1 होगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। ये याद है कि नहीं कर्व? जेड वर्सेस पी का कर्व ये था, जेड वर्सेस पी या पीवी वर्सेस पी का कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये था। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है। अब अगर गैसेस आती हैं, सपोज मेरे को गैसेस की स्टडी करना है, H2 का, हीलियम का, और से CH4 और CO2। हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 के लिए जरूर पता होना चाहिए, ये तीन ही याद रहेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, हीलियम, हाइड्रोजन के लिए कर्व ऐसे जाता है, हीलियम के लिए ऊपर। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि इन दोनों के लिए जेड ग्रेटर देन 1 था। अगर तुम चेक कर लो पीछे हमने डेरिवेशन जो की, इन दोनों गैसेस के लिए जेड ग्रेटर देन 1 था कि नहीं? इन दोनों के लिए पीवी माइनस पीवी जो टू आरटी यूज हुआ था, जेड आया था 1 प्लस पीवी बाय आरटी, जेड आया था इनके लिए 1 प्लस पीवी बाय आर। ये हाई प्रेशर का केस भी था, ये हाई प्रेशर का केस भी था, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए भी ये केस था। मॉडरेट प्रेशर का केस क्या आया था? जेड इज टू 1 माइनस ए बाय वी आर। ये मॉडरेट प्रेशर का केस था, ये मॉडरेट प्रेशर का केस था। मैं इसको भी यूज करूंगा थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए कर्व ऊपर आएंगे। क्यों ऊपर आया? क्योंकि इन गैसेस के लिए जेड इज टू 1 प्लस पीवी बाय आरटी था, यानी जेड ग्रेटर देन 1 था। जेड क्या था? ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों कर्व ऊपर आएगा। और अगर मैं बात करूं CO2 गैस की, तो CO2 गैस का कर्व पहले, इसमें ना तो ए, जैसे हाइड्रोजन हीलियम के लिए A0 था, ऊपर जिसका भी कर्व आ गया, जिस गैस का कर्व ऊपर आ गया उसके लिए A0, उस गैस के लिए ए क्या है? 0। ऊपर किसी का भी कर्व है, यानी जेड ग्रेटर देन 1 अगर है, जेड ग्रेटर देन 1 अगर है, तो इसका मतलब इनका कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर होगा। और CO2 गैस है, NH3 गैस है, CO गैस है, CH4 गैस है, इन गैसेस के लिए ना तो A0 होता है ना B0 होता है। इसको ऐसे स्टडी करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो इधर ना तो ए, क्योंकि अगर ये नीचे रहता सिर्फ तो B0, ये अगर सिर्फ ऊपर रहता तो A0, नीचे रहता तो B0। ये होना था, लेकिन ये कैसे ऐसे फॉलो करती है। वो डिफरेंट कंडीशंस में होता है कि इनके लिए क्या A0 होगा, क्या B0 होगा, अदरवाइज इनके लिए कोई भी जीरो नहीं होता। तो ये CO2 गैस के लिए कर मान सकते हैं। ये किसके लिए? CO2 गैस के लिए। तो ये CO2 गैस के लिए कर रहा है। अब इसके से अगर तुम चेक करोगे मॉडरेट प्रेशर पे, मान लिया मैंने यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे होगा मॉडरेट प्रेशर, इस पॉइंट पे क्या होगा? मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे कर्व में डिप आ रहा है। ये क्वेश्चन आया कि ये डिप क्यों आया, ये डिप क्यों आया, डिप क्यों आया? क्योंकि मॉडरेट प्रेशर पे अगर मैं अब प्रेशर आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं प्रेशर को और बढ़ाता हूं आगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेट टर्म क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। 1 में से माइनस करेंगे तो ये टर्म कम आएगी, यानी जेड क्या आएगा? बहुत कम आएगा। जेड बहुत कम आएगा इसलिए डिप आ रहा है। आगे समझ के नहीं है? मॉडरेट प्रेशर के बाद ये वाली चीज, मॉडरेट प्रेशर के बाद अगर मैं अगेन प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी तो नेट टर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो रही है इसलिए डिप आया, इसलिए डिप आया। वाई? दैट्स वाई दिस डिप इज कमिंग इन दिस कर्व ऑफ CO2। सिमिलरली अब इसके बाद अब कर्व ऊपर क्यों उठा? पहले डिप आया फिर कर्व ऊपर क्यों उठा? अब हाई प्रेशर पे आ गए हम। हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर ये है मान लिया, इसके बाद अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी। प्रेशर है ना ये, इसके बाद मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, और ये इसमें ऐड हो रही है 1 में, तो इसलिए और ज्यादा इंक्रीज आएगा और कर्व ऊपर उतर जाएगा। कोई डाउट? तो फॉर गैसेस लाइक CO2, CH4, CO और NH3, नाइदर A is 0 नॉर B 0, ना तो A0 होगा ना B0 होगा। डिप क्यों आ रहा है वो मैंने बता दिया। डिप के बाद अगेन कर्व ऊपर क्यों जा रहा है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो इस कर्व को ऐसे स्टडी करना है, पीवी वर्सेस पी का कर्व या जेड वर्सेस पी का कर्व। दूसरा कर्व मैंने तुम्हें बता दिया एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट एक कर्व नोट करेंगे, पी वर्सेस वी का कर्व याद है? पी वर्सेस वी एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, हाइपरबोला आया था, नहीं याद किसी को? पी वर्सेस वी का कर्व एक बार चेक करो, खुद सोचो एक बार तो याद आ जाएगा। हाँ सोच लियो एक बार, पी वर्सेस वी का कर्व। देखो देखो, ये तुम्हें याद होगा, ये हाइपरबोला आता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म आएगी, बॉयज का उससे हमने निकाला था। पी वर्सेस वी का कर्व, तो ये कर्व आ गया सपोज ऐसे, ये ऐसे, एक मैं शो कर रहा हूँ रेड से, एक कर्व आया ऐसे, एक कर्व ऐसे आ गया। तो अब दो कर्व मैंने बना दिए हैं, इनमें से एक कर्व आइडियल गैस के लिए है, एक कर्व रियल गैस के लिए, एक कर्व आइडियल गैस के लिए, एक कर्व रियल गैस के लिए। तो कौन सा आइडियल गैस के लिए, कौन सा रियल गैस के लिए है, हम चेक करेंगे अंडर आइडियल कंडीशन। चेक कहाँ करते हैं? अंडर आइडियल कंडीशन, दैट इज एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर और वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम पे चेक करो, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम पे चेक करो किसका प्रेशर ज्यादा है। वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम पे चेक किया अगर, यानी इस पॉइंट पे मान लो ये वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम में, इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर ज्यादा है, ब्लैक वाले का कि रेड वाले का? चेक करो किसका प्रेशर ज्यादा है इधर, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम इधर ही आएगा, ब्लैक वाला ऊपर है ना, तो इसलिए ब्लैक वाला कर्व होगा आइडियल का, रेड वाला कर्व होगा रियल। रेड वाला कर्व किसका होगा, रियल का, ब्लैक वाला होगा आइडियल। समझ गए कि नहीं? और अगर तुम चेक करोगे, लार्ज मोलर वॉल्यूम पे चेक नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे चेक करोगे तो उल्टा हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे चेक करोगे तो रियल गैस ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तुम चाहो तो चेक कर लो। वेरी लार्ज, वेरी लेस मोलर वॉल्यूम, वेरी लेस मोलर वॉल्यूम है तो तुम चेक करो, रेड वाला कर्व ऊपर है, रेड वाला कर्व ऊपर आएगा। इसका मतलब अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है या वॉल्यूम बहुत कम है, उस केस में रियल गैस विल एग्जर्ट मोर प्रेशर, उस केस में रियल गैस विल एग्जर्ट मोर प्रेशर। कोई डाउट? ये कर्व समझ आ गया कि नहीं? चलो ये तुम्हें समझ आ गया, कोई कर्व पहचानना आना चाहिए, कौन सा रियल गैस का है, कौन सा आइडियल गैस का है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कर्व तुमने अभी बनाया था जेड वर्सेस पी का, जेड वर्सेस पी का कर्व ऐसे बनाया था तुमने, CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए सपोज ये कर्व है 223 केल्विन, ये 223 केल्विन पे है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जेड वर्सेस पी का कर्व है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रियल गैस जो है आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करेगी कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी कि नहीं? चेक करो एक बार, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस, रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस, इसीलिए कर्व ऊपर की तरफ जाता जाएगा। देखो टेम्परेचर 273 केल्विन कर दिया, कर्व ऊपर चला गया 273 केल्विन पे, यानी आइडियलिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। टेम्परेचर मैंने 323 केल्विन कर लिया तो कर्व और ऊपर आ जाएगा। टेम्परेचर अब मैं फर्दर इंक्रीज करूंगा, जैसे 373, तो ये इससे डिवाइड करने लग जाएगा, तो इससे डिवाइड करने लग जाएगा, और यानी एक लिमिट तक ही हम टेम्परेचर बढ़ा करके आइडियलिटी तक अप्रोच कर रहे हैं, एक लिमिट तक ही हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। उसके बाद अगर फर्दर फर्दर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बस ये ध्यान रखना है इधर कि विद राइज इन टेम्परेचर रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस बट कैन नॉट बी एग्जैक्टली आइडियल, कैन नॉट बी एग्जैक्टली आइडियल, और हम एक लिमिट तक ही हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रियल गैस जो है, रियल डेविएशन जो है ज्यादा बढ़ने लग जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डेविएशन बढ़ने लग जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट नोट करेंगे,
नेक्स्ट कह सकते हैं कि डेरिवेशन है यहाँ पे बॉयल पॉइंट की, डेरिवेशन है बॉयल पॉइंट की, या फिर डेरिवेशन बॉयल पॉइंट की है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, कैमरलिंग ओन्स ने इक्वेशन दी थी, कैमरलिंग ओन्स ने इक्वेशन दी थी, पीवी टू आर टी 1 प्लस बी बाई वी, बी कांस्टेंट है, बड़ा वाला बी कांस्टेंट है, प्लस इस तरीके से, और बी की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू होती है बी माइनस ए बाई आर टी, याद भी रख लेना इसको, याद भी रख लेना, और डिराइव भी हो जाएगा। अब तुम्हें ये क्वेश्चन डिराइव करनी है, बी की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी, ये डिराइव दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन डिराइव करनी है। क्या किसी ने लेक्चर से की हुई है डेरिवेशन ये? वेदांत, कनिष्क, अर्नव, निशी, सर अभी मेरी अंशिता, नहीं हुई, अभी आई नहीं 16 है तक है ना। derivation। चलो कुछ होगा, ये डेरिवेशन ट्राई करेंगे अब। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन, डिराइव दिस इक्वेशन, इसी से ड्राइव करोगे तुम इसको लेकर के, 1 मोल के लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज टू आर टी, इसी को लेकर के ड्राइव करोगे। ध्यान रखना ये डॉट 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 लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ डॉट 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 लगे हुए ना, इसका मतलब, इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसी सीरीज यूज करनी है जिसमें वो एक्सटेंड हो इन्फिनिटी तक, जैसे बाइनोमियल थ्योरम यूज करें। बाइनोमियल थ्योरम को आती है ना, बाइनोमियल थ्योरम आती है सबको कि नहीं? जैसे यस। 1 प्लस एक्स, हाँ 1 प्लस एक्स रेज टू एन है, वेयर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, कंडीशन है एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको ओपन करोगे 1 प्लस एन एक्स आएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, और ये कंटिन्यू रेसिस। ऐसे ही 1 माइनस एक्स रेज टू एन अगर है, वन एक माइनस आया ना, तो ऑल्टरनेट में माइनस प्लस चलेंगे, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा। 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन है, दोनों ही माइनस में है तो प्लस में चलेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, प्लस आगे चलेगा 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन, तो एक माइनस आया तो ऑल्टरनेट में माइनस प्लस, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब ये डेरिवेशन करो तुम, और बी की वैल्यू प्रूफ करो कि ये आएगी, बी की वैल्यू प्रूफ करो कि ये आएगी, करो डेरिवेशन ये।
हाँ कर लिया डेरिवेशन किसी ने? कनिष्क, कनिष्क, अर्नव। नहीं सर, मैं नहीं कर पाया। चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से। बहुत अच्छे वेदांत, वेदांत ने कर लिया डेरिवेशन ये। देखो मैं लेक्चर पढ़ के रखोगे ना तो बहुत फायदा होगा इससे, लेक्चर पढ़ के रखा करो। चलो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज आर टी है। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज आर टी है, तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज टू आर टी अपॉन में वी माइनस बी। मेरे को किसी तरह से इसको बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लेके आना है। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर आर इज टू आर टी अपॉन में वी माइनस बी आ जाएगा। ए बाई वी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस ए बाई वी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बाई वी स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखा तो पीवी था, इसलिए वी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये आ गया पीवी इज इक्वल टू आर टी अपॉन में, आर टी अपॉन में, ये क्या आएगा, इंटू वी करना था, इंटू वी करना था, या इसके अपॉन में वी कर सकता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा वन माइनस बी बाई वी पावर माइनस वन, आ गया बाइनोमियल की फॉर्म में। वन माइनस बी बाई वी पावर माइनस वन, पावर माइनस वन, और ये आएगा ए बाई वी। यहां तक देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक चेक कर लो पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पी वी टू आर टी वन माइनस बी बाई वी, पावर आएगी माइनस वन, माइनस ए बाई वी। तो यहाँ से अब मैं बायोमल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी वी टू आ जाएगा आर टी, वन माइनस बी बाई वी है वही, वन माइनस एक्स पावर माइनस एन, वही है ना उसी फॉर्म में। तो ये आ गया वन प्लस बी बाई वी, वन प्लस बी बाई वी प्लस आगे का छोड़ दो, आगे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, क्योंकि बी बहुत छोटा है और वी बहुत बड़ा है, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, माइनस ए बाई वी, माइनस ए बाई वी, और ए बाई वी को भी अंदर लेना है अगर, तो मैं आर टी से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। पीवी रूट आ जाएगा आर टी पूरे में कॉमन, आर टी पूरे में कॉमन, वन प्लस बी बाई वी माइनस ए बाई वी आर टी, ये टर्म आ जाएगी। अब वन बाई वी कॉमन लिया, पीवी रूट वन आर टी, वन प्लस वन बाई वी ब्रैकेट में बी माइनस ए बाई आर, ब्रैकेट में बी माइनस ए बाई आर, ये आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो, कोई ये आ गई केमरलिन ओन्स की इक्वेशन है ये, के ओन्स की इक्वेशन है, फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, ये आ जाएंगे यहाँ से, पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा कोफिशिएंट, ये आ जाएंगे इससे। अब इसमें अगर मेरे को इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे इसके अंदर। ये 97 आईआईटी के सब्जेक्ट में आया था क्वेश्चन। अगर इसको आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है तो इस टर्म को करना पड़ेगा जीरो, तभी तो पीवी टू आर टी बनेगा ये, तभी तो क्या बन जाएगा, पीवी टू आर टी। तो इस टर्म को जीरो कर देंगे, अगर इस टर्म को जीरो कर देंगे तो बी माइनस ए बाय आर टी को रखा जीरो, तो ये टी जो है ये बन जाता है बॉयल टेम्परेचर, ये टी जो है बॉयल टेम्परेचर होता है, टी है बॉयल टेम्परेचर, और वैल्यू आई ए बाय आर, वैल्यू आएगी ए बाय आर, ये याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल टेम्परेचर क्या है या बॉयल पॉइंट क्या है, बॉयल टेम्परेचर क्या है, बॉयल पॉइंट क्या है, ये है टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस अंडर appreciable range of pressure, temperature at which real gas behaves like an ideal gas under appreciable range of pressure। क्या नोट कर लिए, टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस अंडर appreciable range of pressure, देखो नोट कर लिया कि नहीं, नोट कर लिया कि नहीं ये। अर्नव,
यस सर। तो टीबी इज टू ए बाय आर बी आ गया। एक होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा, इन्वर्जन टेम्परेचर, जब गैस पे कोई हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट नहीं होता अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। इन्वर्जन टेम्परेचर, जब गैस पे कोई हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, ये इसका फॉर्मूला आएगा 2a बाय आर बी। ए तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस देता है, बी देता है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आर है गैस कॉन्स्टेंट। ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। ये क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर। और एक टर्म और आएगी क्रिटिकल टेम्परेचर, इसकी भी डेरिवेशन करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है 8a/27 आरबी। 8a/27 आरबी। तुम्हें तीन टेम्परेचर मैंने बताया यहाँ पे, इन तीनों को अरेंज करना है। अगर इन तीनों टेम्परेचर को अरेंज करना है तो क्या आएगा आंसर? ये याद कर लेना, अभी याद रहना चाहिए, जरूरी है तीनों। तो क्या आएगा आंसर? सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर होगा? सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर होगा? इन्वर्जन टेम्परेचर। हाँ, इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर, वैल्यू दिख रही है a/r भी सब में कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? टीसी, TI TB TC, ये याद रख लेना। TI TB TC। तो थ्योरी यहीं तक पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से। थ्योरी यहीं तक पढ़ेंगे आज। एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखते हैं कि कौन निकालता है इसका आंसर, ट्राई करना है। क्वेश्चन है, ये निकल जाना चाहिए, नीट लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, टफ नहीं है। कैलकुलेशन चेक करनी है सबको बस। देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 0.8 एटमॉस्फेयर, 1 मोल नाइट्रोजन एट 0.8 एटमॉस्फेयर takes 38 seconds to diffuse through a pinhole. Takes 38 seconds to diffuse through a pinhole. Whereas 1 mole of unknown compound of xenon, whereas 1 mole of compound of xenon, compound of xenon, xenon का मास याद रख लेना 131 होता है। xenon का मास कितना है? 131। unknown compound of xenon with fluorine, with fluorine at 1.6 atmosphere, at 1.6 atmosphere takes 57 seconds to diffuse, takes 57 seconds to diffuse through the same pinhole, through the same pinhole. Calculate molecular formula of compound xenon, calculate molecular formula of compound of xenon, of xenon compound लिख रहा हूं, निकालो जल्दी से। xenon का मान बता रखा है 131।
हाँ निकाला किसी ने आंसर? Sir, F6. हाँ एक्स सिद्धि ने निकाला है, Yes, sir. बहुत अच्छे सिद्धि। और किसी ने निकाला आंसर? XE F6 आएगा आंसर। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, एक मोल N2 है और एक ही मोल क्या है, कंपाउंड ऑफ जेनॉन विद फ्लोरीन। दोनों एक एक मोल है, एक को 38 सेकंड लगते हैं पिन होल से निकलने के लिए, उसी पिन होल से निकलने के लिए जेनॉन के कंपाउंड को लगता है 57 सेकंड्स। तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस N2 विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ XEFN विल बी इक्वल टू, दोनों के मोल्स इक्वल है स्टार्टिंग में, दोनों के मोल्स स्टार्टिंग में इक्वल है। यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली ऑफ, प्रेशर आता है एक्चुअल में, प्रेशर डायरेक्टली टू N होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, ऑफ XEFN अंडर रूट में क्या आ जाएगा, XEFN का मोलर मास अपॉन में N2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 वो क्या होगा, एक मोल N2 था, 1 अपॉन में N2, मोलर मास इसका 28, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज, रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। रेट के 4 फॉर्मूले थे, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिफ्यूज बाय द गैस अपॉन टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, और एक ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। याद है ना चारों फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले याद है कि नहीं? रेट के 4 फॉर्मूले थे, डिस्टेंस डिफ्यूज बाय द गैस अपॉन टाइम टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, ये एक ही फॉर्मूला है वैसे, बस फॉर्म डिफरेंट है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, और ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्म लगाएंगे। वेदांत आंसर निकाला नहीं है इसका? वेदांत? सर XEF6। हाँ बिल्कुल सही है, XEF6 दो बच्चों का आंसर निकला है, एक सिद्धि का निकला है और एक वेदांत का। और किसी ने निकाला है? विधि अग्रवाल ने भी निकाल लिया है। चलो आंसर जरूर निकाला करो, विधि अटेंडेंस जरूर भेज देना मेरे को उसके बाद, जैसे हर बार भेजते हो। ओके सर, सर भेज अच्छा, दिए वैसे हाँ, ग्रुप पे। अच्छा भेज दिए, चलो सही है। चलो रेट, अब रेट का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स वाला, क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज बाय टाइम टेकन का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और 1 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स 1 है दोनों के, टाइम टेकन एक का 38 है नाइट्रोजन का, और दूसरे का है 57, 1 अपॉन में 57, ये तो 1 1 ही है, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकल जाएगा बाय टाइम टेकन और बाय 28। तो यहाँ से 3/2 आ गया सीधा, 3/2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 28। तो इसको हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9/4 आ जाएगा। तो 9 × 28 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा मोलर मास। इस मोलर मास को लिख देंगे, XEFN था, XEFN, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 131 + 19 × n, 131 + 19 × n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 479763। ये कुछ गलत हुआ इसमें, सर प्रेशर डिफरेंस भी तो है। एक मिनट, कोई कुछ गड़बड़ा है ना आपको? सर प्रेशर प्रेशर लगा डिफरेंस, तो अच्छा P1/P2 प्रेशर भी देखा, लेंगे। हाँ प्रेशर देखा, प्रेशर लगाया नहीं ना, प्रेशर तो लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा प्रेशर, पहला 0.8 था N2 का, 0.8/1.6 आएगा यहाँ पे, 0.8/1.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 0.82 से जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा, इंटू 4 और आएगा ऊपर, इंटू 4 और ऊपर आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 28 × 9 कितना आ जाएगा, 28 × 9। अगर प्रेशर नहीं दिया होता तो ये इनिशियल वाले लगते हैं मोल, ध्यान रखना, प्रेशर दिया हुआ है तो वही लगाएंगे, पॉइंट ये नहीं लगाएंगे इधर। क्या आएगा, 28 × 9, 288, 28 जाएगा तो कितना जाएगा, 252, 252 ये आ जाएगा। तो 131 को माइनस करेंगे इसमें से और 90 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो आंसर आ गया XEF6, XEF6 सही ना। तो यहां तक हमने कर लिया, नेक्स्ट टाइम इसके आगे करेंगे, मिस नहीं करना बिल्कुल भी, इसको चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल जरूर निकालने हैं, नेक्स्ट टाइम इसके आगे करेंगे। ओके थैंक्स।